हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट पे। तो देखिए, नॉर्टन थ्योरम के बारे में और उसको स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। आज हम एक प्रॉब्लम लेके इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी गिवन सर्किट का हम नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका से क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द गिवन सर्किट डायग्राम। ये करंट सोर्स लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे एक ये इंडक्टर, फिर ये रजिस्टर, यहाँ पे ये दूसरा रजिस्टर, और इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर। ठीक है, ये मान लीजिए टर्मिनल बी हो गया और ये टर्मिनल ए हो गया। और जो वैल्यूज़ है, जैसे इस इंडक्टर की ये है दिया हुआ है J15, दिस इज इसका इम्पिडेंस दिया है J15, ये है 3 ओम, 2 ओम, कैपेसिटर हो गया -J5, इसका इम्पिडेंस हो गया। और करंट जो है दैट इज I = 10 और 0 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने देखिए आपको स्टेप्स में बताया हुआ है कि हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। तो ए और बी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ISC, ए एंड बी टर्मिनल को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मान लीजिए हमने इसको, सपोज कीजिए ये हमने इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज ISC। ठीक है, अब इस ISC को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ISC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ISC इक्वल टू हो जाएगा, आप सीधा सीधा देखिए सर्किट के हिसाब से, तो ISC की वैल्यू हो जाएगी 10 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 + 3 + J15 इंटू J15। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 9.49 और एंगल हो जाएगा 18.4। ये आ जाएगी आपकी ISC करंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया आपका ए और बी टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और उसमें जो उसके थ्रू जो बहने वाली करंट है वो हमने निकाल ली। अब हमें ZTH निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड ZTH। तो ZTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी सोर्सेज हैं आपके, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, यानी रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सोर्सेज क्या है, ये केवल करंट सोर्स है, और करंट सोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से, और बाकी सर्किट ऐसे ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे हमारा J15 था, ये जैसे था, ठीक, उसके बाद ये आपका 2 ओम, फिर ये आपका कैपेसिटर, ये सर्किट ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो करंट सोर्स लगा हुआ था ये क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्स हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक, बाकी ये J15, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम, और फिर माइनस का J5, और ये टर्मिनल हो गया हमारा AB। अब इधर से जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमको ये ZTH कैलकुलेट करना है।
तो जब यहाँ से आप जेड टी एच कैलकुलेट करेंगे तो जेड टी एच की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप देखिए कौन से सीरीज में होगा और कौन से पैरेलल में होगा। तो जेड टी एच इक्वल टू सीधा सीधा आ गया आपका जेड टी एच इज इक्वल टू हो गया जेड ए बी इज इक्वल टू हो गया Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, यानी Z1 कितना हो गया 5 प्लस J15, 5 प्लस J15 इंटू J15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस J15 माइनस J5, ये हो जाएगा। अच्छा Z1 Z2, तो Z1 है आपका 5 प्लस J15, तो और इंटू, तो इंटू मतलब पैरेलल में ये माइनस का, यहाँ पे माइनस का J5 होगा, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका माइनस का J5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.11 और एंगल आ जाएगा इसका माइनस का 81.8 डिग्री। ठीक है, तो जो गिवन सर्किट है उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, वो सीधा सीधा आ जाएगा, ये हो जाएगा एक करंट सोर्स, साथ में इसके पैरेलल में ये आ जाएगा जेड टी एच, तो ये टर्मिनल हमारा ए बी जैसे था वैसे ही रहेगा। तो आई एस सी हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे आई एस सी कितना, ये करंट सोर्स हो जाएगा 9.49, 9.49, एंगल था इसमें 18.4 डिग्री, 18.4 डिग्री, इतने एम्पियर की तो ये करंट आ जाएगी। और यहाँ पे जेड टी एच हो जाएगा 11.11 और एंगल हो गया इसका माइनस का 81.8 डिग्री। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी सर्किट डायग्राम का आप नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए इसमें जो सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है कि कह रहा है फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। अब जो नेटवर्क दिया हुआ है वो मान लीजिए ये दिया है प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये 5 ओम, फिर यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है आपका एक डिपेंडेंट सोर्स यहाँ दिया है माइनस प्लस, और ये दिया है कितना 2 V0, 2 V0, और V0 क्या है, V0 इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाइंड द करेंट, फाइंड द करंट इन 2 ओम यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक, ये हमें नॉर्टन थ्योरम की मदद से इसमें करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 ओम रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। ठीक है, रिप्लेस 2 ओम रेजिस्टेंस बाय एन
ओपन सर्किट। तो अब उसके बाद केवीएल लगाएंगे तो ये आ जाएगा -10 माइनस वी नॉट माइनस का 2v0 प्लस का VOC इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह VOC इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधा सीधा 3v0 प्लस 10, 3v0 प्लस 10। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या होगी, तो V0 हो गया आपका 3 एम्पियर इंटू 5 ओम, ये सीधा सीधा 15 वोल्ट आ गया। तो इसलिए वी सॉरी VOC बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 प्लस 10, तो 15 तिया 45 और 10 55, ये आ गया आपका 55 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि नाउ ओपन सर्किट टर्मिनल बीइंग शॉर्टेड। अब हम क्या करेंगे कि ओपन सर्किट जो हमारा ये टर्मिनल जो हमने 2 ओम वाला ओपन सर्किट किया था, अब हम क्या करेंगे, नाउ ओपन सर्किटेड टर्मिनल इज बीइंग शॉर्टेड। अब इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो जब आप इसको शॉर्ट कर देंगे तो सर्किट आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सर्किट में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। शॉर्ट करके जब आप इसमें केवीएल लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 माइनस V0 माइनस 2v0 इज इक्वल टू 0, या V0 इज इक्वल टू ये आ गया आपका माइनस का 10/3 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन एट नोड ए, अगेन एट नोड ए, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस गिव्स। अब नोड ए इसमें कौन सा है, ये जो बीच वाला नोड है सर्किट में, आप देखिए ये जो नोड है ये दिस वन, ये इसको आप चाहे तो नोड ए लिख लीजिए। तो यहाँ पे जब आप KCL अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस करने के लिए, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इस हिसाब से हो जाएगा V0 अपॉन 5 इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस ISC। इसलिए ISC इज इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा आपका 3 माइनस V0 अपॉन 5, या 3 माइनस V0 हो गया माइनस का 10/3 अपॉन 5, ये सॉल्व करके आ जाएगा 11/3 एम्पियर। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इंट इक्वल टू हो जाएगा VOC अपॉन ISC। तो V ओपन सर्किटेड हो गया 55 डिवाइडेड बाई ISC हो गया 11/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 ओम। I इक्वल टू हो गया ISC इंटू R इंट जो भी हमने कैलकुलेट किया है इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू R इंट प्लस 2, ये हो गया 11/3 इंटू 15/17, ये सीधा सीधा आ गया 3.235 एम्पियर। ये करंट आ गई जो 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये तो करंट हो जाएगी ISC, उसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा R इंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में ये आप अपना 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, ये हो गया 2 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R इंट, ये ISC करंट हो गई, ये करंट आ गई आपकी I। तो इस तरह से देखा आपने कि नॉर्टन
थ्योरम्स की मदद से या नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ करके आप किसी सर्किट के किसी भी एलिमेंट के थ्रू पास होने वाली करंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।